गर्मा गर्म रिश्ते, रिश्ते वाले। सुनो भाई, ये डॉक्टर कैसा दिया है? बाजी डॉक्टर 40 लाख। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए मुद्दे के साथ, कुछ अटपटी चटपटी, कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है दूल्हा बिकता है। ये एक पिक्चर थी जो हमने बहुत बचपन में देखी थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी दूल्हा बिकता। तो उस टाइम ये समझ नहीं थी कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, लेकिन आजकल के माहौल को देख के समझ में आ रहा है कि दूल्हा बिकाऊ हमेशा से चले आए हैं। पहले भी बिकते थे, आज भी बिकते हैं। थोड़ा भाव का हेर फेर हो गया है, लेकिन बिकाऊ आज भी हैं। तो जिसके पास बेटियां हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होता है। जैसा दूल्हा वैसी कीमत, जैसा लड़का वैसा पैसा। एक मिसाल भी शुरू से सुनती आ रही मैं बचपन से कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही। बुजुर्ग ये जब मिसाल देते थे तो इस मिसाल का मकसद समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि अगर लड़का जैसा भी है तो लड़का, उसकी शादी की कीमत मिलेगी ज़रूर, भले ही थोड़ा उतार चढ़ाव हो, कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी गारंटी भी नहीं होती कि आपकी बेटी इतनी कीमत देने के बाद सुरक्षित है या नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या है राय। इस टाइम महंगाई के क्या हाल चाल है? महंगाई तो बहुत तेज है। जैसे कि अब महंगाई बढ़ रही है तो शादियों के क्या किस तरह से हो रही हैं? अब किस तरह से हो रहे हैं, मतलब कि जिससे खेती किसानी वाले हैं तो अपन खेती किसानी करके और बेच बाच के शादी कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। और अब जौन है बड़े लोग तो अब काम करके फिर शादी कर रहे हैं। फिर जैसे जिसके पास लड़कियां होती हैं उसकी मांग होती है क्या? मांग तो होता है, गाड़ी मांगता है, ये होता है कि इतना हमें दहेज चाहिए, तो वही तो फिर जौन है तो दे सकता है, जो नहीं है तो क्या करना। और फिर तो जैसे कि इस तरह से तो अगर हम अपनी लड़की को भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, तो लड़का तो खरीद लिया ना हमने। हाँ वो तो होता है, वो खरीदे ना लेते हैं। फिर भी लड़की वाले ही झुकते रहते हैं। झुकते रहते, हमेशा भी झुकते रहते हैं। तो मतलब ये हुआ ना कि दूल्हा बिकता है। बिकता है यार, को बिकता तो है ही है। किस तरह की महंगाई आजकल है बाजार में, किस तरह का माहौल है? यार बहुत महंगाई है, माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या शादी के रूप बदले हैं कुछ? हाँ बदल गए हैं। कैसे? बहुत बदले हैं। एक तो लॉकडाउन के कारण से बदले। पहले लड़का बिक रहे थे, अब तो मनपसंद शादी हो रही है। शादी कितने पैसे में हुई होगी? अरे हमारी तो बहुत पहले हो गई, हमारी तो 50-60 साल हो गए। तो भी तब भी तो चल रहा था ना ये। अरे तब तो 51 रुपए में हो गए थे। उस टाइम 51 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। हाँ 51 रुपए में तिलक चढ़ा था तो बहुत हुआ था। और गाय भैंस दी होंगी। हाँ बस। तो उस टाइम पे भी शादियाँ मतलब यही होता था ना कि दूल्हा बिकाऊ है। बस बिकाऊ है। बयाना और दे देते। हाँ नखरे करते हैं दूल्हा जब आते हैं तो? हाँ नखरे करते हैं। हाँ मांग करते हैं। क्या मांगते हैं? अरे क्या मांगते हैं हाँ, बोलते हैं कि कहीं हमें मतलब वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें लूना चाहिए, है हमें हीरो होंडा चाहिए, 1 लाख 2 लाख नकदी चाहिए। तो दे पाते हैं सब माँ बाप? नहीं, जो गरीब हैं तो नहीं दे पाएंगे बहन जी, और जो आसामी है वही देगा। तो दूल्हे की कीमत कैसे तय होती है? दूल्हे की प्रॉपर्टी, नौकरी देख के? हाँ, और क्या, जैसा दूल्हा वैसा पैसा। वैसा पैसा। आपको लगता है कि जैसे दूल्हा हमने खरीद लिया हाँ है ना, हम कीमत दे रहे तो हमने खरीदा ना, बेटी वाले ने कीमत दी तो खरीद लिया, और क्या। तो फिर दूल्हे को कहाँ रहना चाहिए? दूल्हे को रहना चाहिए ससुराल में, लेकिन रहेगा कैसे? क्यों? जब आपने तो कीमत दे दी ना। जब साले होंगे तो कहाँ रह पाएगा। जैसे कि समाज में जो बहुत सारी हमारी कुरीतियाँ चली आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आ रहा है। जी। लेकिन मैं देख रही हूँ ना, जो शादियों का माहौल है, वो शादियों में जो दूल्हा बिकने वाला सिस्टम है वो कम नहीं हुआ है, अभी भी चला आ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, उसको कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि उसको कम होना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है। जो गरीब है वो कहाँ पाएगा देने के लिए, तो उसको कम होना चाहिए। समान होना चाहिए। तो दूल्हा बिकता है ना जी। जैसा बेटा वैसी कीमत। जी। क्या क्या मांगे होती हैं आजकल? अरे मांगे तो बहुत है, जैसे जिसकी हैसियत है, गाड़ी है, मोटर है,
4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लेकिन हमारे पास देने के लिए नहीं है, तो कहाँ से देंगे हम। और इतना देने के बाद भी आपको गारंटी है कि आपकी बेटी सुरक्षित है? ना कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है भाई। हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए नहीं है। लड़का वाला मांग रहा है कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, तो अब बोल दिया कि हाँ ठीक है देंगे, लेकिन आगे चल के हमारे पास समय बिगड़ गई, नहीं दे पाई, तब उसमें भी लड़की का टाड़ना है। जो लड़का वाला है खर्चा उठा रहा है, इसके लिए वो अपना लड़के का पूरा खर्चा ले रखा है कि हमको इतना दो तो हम शादी करेंगे। तो क्या वो बेटी पालने में पैसा नहीं खर्च होता? होता है, मगर क्योंकि वो ऐसा अपना सिस्टम बना के चलते हैं कि वो उनको देना ही देना पड़ता है। लड़की वाले का क्या है, वो जो सब चीज़ का व्यवस्था करेगा, लड़का वाले का कौन सा व्यवस्था करना पड़ता है, उसको तो मिलेगा ना, क्योंकि ये प्रथा पहले से चली आई है। तो वही है बफर सिस्टम जैसे कर रहे हैं अभी आज के लोग, वो बंद होना चाहिए। कीमत का तय होती? कीमत अभी हिंदा तय होती है, जैसे देखा यहाँ कहीं हमें गाड़ी चाहिए, तिलक चाहिए, जैसा लड़का वैसे पैसा। हाँ। अगर लड़का नौकरी करता है? नौकरी करे से तो और प्रॉपर्टी है तो अलग और गैर पढ़ा हो चाहे नहीं हुआ कहता ये 2-4 बीघा जमीन हो तो मानो 51,000 रुपया गाड़ी से शादी नहीं। मानो लड़का है तो चंगे जैसे मड़ई पहले सुनत रहे ना कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही कहत रहे ना, तो वह घी का लड्डू है या लड़का? हाँ बस अब हिंदा ना है, चाहे टेढ़ा हो चाहे आड़ा हो, पर उसकी कीमत है। हाँ कीमत। बिटिया वाले के मारा ना है, बिटिया के मारा नहीं, बिटिया तो भटका थी जैसे गाय भटक रही है, हिंदा गोरू नहीं लिखती। हाँ कनो कुल्हरी मारत, कनो बर्छी मारत है, और जब रात दिया तो सरकार चारा पानी तो सब खा ले तो पूछो नहीं लिया तो क्या करिए। वही हाल बिटियन का है, वही बिटियन का है, कीमत भी दो तब वो सुरक्षित नहीं है। प्रथा चली आ रही है दहेज देने की, दूल्हा खरीदने की। जिसके पास लड़का है वो अपनी कीमत तय करता है। जो दामाद ढूंढने वाले माँ बाप होते हैं अपनी पली पलाई बेटी को देकर दहेज दे करके दूल्हा खरीदते हैं। उसके बाद भी उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं है, वहाँ पे ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। और जब कीमत देकर ही बेटी वाले दूल्हा खरीद रहे हैं तो इस हिसाब से तो दूल्हे को ससुराल आना चाहिए, दूल्हे को रहना चाहिए उसके घर में, लड़की के घर में आके। तो पली पलाई बेटी भी दें और मन चाहा दाम दें। और मांगे इस तरह होती हैं लोगों की, समाज हमारा बदल रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहा है समाज, लेकिन आज भी इस दहेज प्रथा में कोई बदलाव नहीं आया है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह का दामाद ढूंढोगे उसी तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।